हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MM माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कार्य और समय का पार्ट 6 में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। विद्यार्थियों, मैंने अपने 5वें भाग में आप लोगों के लिए बताया था, होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न दिया था। सबसे पहले मैं उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से शुरू करता हूँ। आइए तो हम देखते हैं हमारा होमवर्क के तौर पे जो प्रश्न आपको मैंने दिया था उसे कैसे सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न था A + B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को B + C 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। उस काम पर A ने 3 दिनों तक, B ने 4 दिनों तक और C ने 7 दिनों तक काम करके पूरा काम समाप्त कर दिया था। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में, इसके पिछले वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था, होमवर्क के तौर पे प्रश्न दिया था। मैं उसी प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूँ। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। विद्यार्थियों, हम लोगों को दिया है कि A + B 12 दिनों में, B + C 6 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। हम लोगों को कहा है विद्यार्थियों कि A + B कितने दिनों में, 12 दिनों में, और B + C कितने दिनों में, B + C कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 से 2/3 दिनों में कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रश्न पूछा था कि उसी काम को A कितने दिनों में कर लेगा, B कितने दिनों में कर लेगा और C कितने दिनों में कर लेगा। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं विद्यार्थियों कैसे हल होगा। विद्यार्थियों, हम सिंपल अप्रोच लगाएंगे। इस प्रकार के एक प्रश्न हम आपको बता भी चुके हैं। विद्यार्थियों, इस क्लास के अंत में मैं आपको एक बार फिर से होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न दूंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। मैं आज आप लोगों के लिए क्षमता पे आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। 2-3 प्रश्न कुछ आसान हैं, लेकिन बाकी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह सेशन काफ़ी आनंददायक होगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों, A + B 12 दिनों में, B + C 6 सही 2/3 दिनों में। विद्यार्थियों, 6 सही 2/3 को हम 6 × 18 = 20/3 भी लिख सकते हैं। हम इसे 20/3 भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, पूरा काम निकालेंगे। तो पूरा काम अगर हम ले विद्यार्थियों, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरा काम ले तो विद्यार्थियों 12 और 20/3 का लसा लें तो कितना हो जाएगा। विद्यार्थियों, इनका लसा निकाल के देखते हैं। यह भिन्न है, भिन्न का लसा कैसे निकालते हैं, इसका लसा कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। लसा बराबर क्या होता है, 12 20 का लसा बटे 1 3 का मसा। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भिन्नों के लसा और मसा निकालना ज्ञात होगा। अगर आपको भूल गए हों तो मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी भिन्नों का लसा निकालते हैं तो लसा निकालना है तो अंश का लसा। अंश हमारे पास क्या है, 12 20 और फिर हर का मसा। अगर मसा निकालना होता है तो अंश का मसा फिर हर का लसा निकालते हैं। चूँकि हमें लसा निकालना है तो हम लसा निकाल लेते हैं। 12 और 20 का लसा क्या होगा विद्यार्थियों, 12 और 20 का लसा 60 हो जाएगा। और जो हर हमारे पास है 1 और 3, इसका मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 60 में 1 से भाग देंगे तो 60 ही आएगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमारा लसा हुआ वो कितना आ गया, हमारा लसा आ गया 60। आइए इसे हल सॉल्व करके देखते हैं। हमारा लसा कितना आ गया विद्यार्थियों, 60। अब हम क्षमता निकालते हैं। अब इसे भाग देंगे तो 12 × 5 = 60। विद्यार्थियों, हम चाहें तो क्षमता यहाँ भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार करके भी क्षमता लिख सकते हैं। जैसे 12 × 5 = 60 5। तो ये क्षमता किसकी आएगी, A + B की। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, किसी तरह से जो आपको बेहतर लगे वैसे लिख सकते हैं। उसी तरह B + C की क्षमता लेना होगा तो कितना आ जाएगा, 60 में हमें भाग देना होगा किसका, 20/3 का। तो कितना आ जाएगा, 60 × 3/20, 20 × 3 = 60, 3 × 3 = 9। अर्थात हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम भाग देंगे तो 9 मिल जाएगा। आप 9 यहाँ भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, कोई एक ही तरीका अपनाइए, या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। विद्यार्थियों, मैं लगातार जिस प्रकार लिखते आया हूँ मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। विद्यार्थियों, हमारा काम कितना हो गया, 60। और हमने A + B की क्षमता कितना निकाली, 5, और B + C की क्षमता कितना निकाली, 9। विद्यार्थियों, हमसे इस सवाल में पूछा है उस काम पे A ने 3 दिन किया है, B ने 4 दिन किया है और C ने 7 दिन किया है और पूरा काम खत्म हो गया है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 ने, जैसे A 1 दिन में कुछ कर रहा होगा, उसकी क्षमता कुछ होगी,
तो मान लीजिए ए की क्षमता ए ही हो तो 3 है उसका कम हो जाएगा। उसी प्रकार 4b और प्लस 7c, अब सब मिल के काम समाप्त कर दिए। तो काम कितना था विद्यार्थियों? काम समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब 60 काम ही किए होंगे क्योंकि काम 60 उन्होंने समाप्त कर दिया है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास a प्लस बी की संयुक्त क्षमता दी है और b प्लस सी की संयुक्त क्षमता दी है। इन दोनों को जैसे a प्लस बी 5 दिया है तो a और b का एक्यूरेट मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसे हम a प्लस बी के और b प्लस सी के क्षमता के रूप में लिखेंगे। विद्यार्थियों, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3a 4b को मैं इसके बराबर लिखता हूँ 3b और प्लस b। अब देखिए इसके साथ एक c इसका ले लेता हूँ और प्लस 6c अलग कर लेता हूँ बराबर 60। विद्यार्थियों देखिए मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि इन दोनों को 3-3 दिन साथ में करा देंगे तो हमारे पास a और b का क्षमता दिया हुआ है 5, तो हमें आसान हो जाएगा निकालना। आइए निकालते हैं। तो इसे मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूँ 3a प्लस बी और b प्लस सी की क्षमता तो हमें पता ही है, दिया है b प्लस सी प्लस 6c बराबर 60। विद्यार्थियों आइए निकालते हैं। 3 और a प्लस बी की संयुक्त क्षमता कितना है विद्यार्थियों? a प्लस बी की संयुक्त क्षमता 5 है तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब b प्लस सी की संयुक्त क्षमता कितना है? 9 है तो मैंने 9 लिख दिया। अब प्लस 6c बराबर कितना हो गया? 60। अगर इसे अब हल करें तो 5 दिया 15, ये प्लस 9 प्लस 6c बराबर कितना हो जाएगा? 60। विद्यार्थियों अगर हम इसे हल करें और तो क्या हो जाएगा? 15 और 9, 15 9 जोड़ेंगे तो 24। हम इसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों 24 प्लस 6c इज इक्वल टू 60। इसे हम 6c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस a, आपका 24 उधर चला जाएगा तो 6c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 24 में से 60 में से 24 जाएगा 36। तो c बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 36 बटे आपका 6, 6 छहा का 36। विद्यार्थियों इस प्रकार हमने c की क्षमता निकाल दी। विद्यार्थियों c की क्षमता कितना आ गई? हमारी c की क्षमता 6 आ गई। जब विद्यार्थियों हमने c की क्षमता निकाल लिया तो अब हम a b b c सबकी क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि a प्लस बी की क्षमता कितना है? 5। अब बताइए जब a प्लस बी की क्षमता 5 है, b प्लस सी की क्षमता कितना है? 9 है। तो हम अगर इसी में विद्यार्थियों, मैं थोड़ा इसे मिटा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। आप चाहें तो नोट भी कर लें मिटाने से पहले। आइए अब इसे मिटा के देखते हैं। विद्यार्थियों अब c की क्षमता कितना है? 6। हम जानते हैं देखिए b प्लस सी की क्षमता कितना है? 9 दिया है, हमने पहले निकाला है। b प्लस सी की क्षमता 9 और c की क्षमता कितना है? 6। तो मैं b प्लस सी की क्षमता मैं 6 लिख दूँ बराबर 9। तो b की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 बराबर 3। b की क्षमता कितना आ गई? 3। अब हम a की क्षमता निकाल लेते हैं क्योंकि a प्लस बी की क्षमता 5। हमें पता है विद्यार्थियों कि a प्लस बी की क्षमता कितना है? 5। हमें a का चाहिए तो a धन b की क्षमता कितना निकालें? 3 बराबर 5। इसलिए a की क्षमता कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सबकी क्षमता निकाल ली। हमने निकाला a की क्षमता कितना आई? a की क्षमता कितना आई विद्यार्थियों? a की क्षमता 2 आई। और हमने निकाला b की क्षमता कितना आई? 3 आई। और हमने c की क्षमता अगर हमें यही देखें तो हमारे पास c की क्षमता कितना आई विद्यार्थियों? c की क्षमता 6 आई है। अगर हम यही देखें तो c की क्षमता कितना आई विद्यार्थियों? 6। अब हम सबके लिए अगर हम समय निकालना चाहें तो a के लिए समय क्या हो जाएगा? a के लिए समय t बराबर क्या हो जाएगा? पूरा काम बटे a की क्षमता। तो पूरा काम कितना है? 60। और a की क्षमता कितना निकालें विद्यार्थियों? 2। तो 2 से भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 30 डेज। अर्थात a उस काम को अकेले कितने दिनों में कर देगा? 30 दिनों में कर देगा। उसी तरह अब देखिए b के लिए समय निकालिए विद्यार्थियों। b के लिए समय हम निकालना चाहें तो b के लिए समय t बराबर कितना हो जाएगा? पूरा काम बटे b की क्षमता। पूरा काम कितना है? 60। और b की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? b की क्षमता कितना है? हम लोगों ने b की क्षमता निकाला है। देखिए b की क्षमता यहाँ पे 3 है। 3 से भाग देंगे, इसमें 3 से भागने कितना हो जाएगा? 20 डेज। अब उसी तरह c के लिए समय बराबर c के लिए समय t क्या हो जाएगा? c के लिए समय जो हमारा t होगा वो कितना हो जाएगा? पूरा काम 60 ही है बटे c की क्षमता। c की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 6 है। तो मैं 6 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 डेज। विद्यार्थियों इस प्रकार
ए बी सी सबकी मैंने कितने दिन में काम करिया निकाल के आपको दिखाया। देखिए ए के लिए समय कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 30 दिन, बी के लिए वही कितना हो जाएगा 20 दिन, सी के लिए कितना हो जाएगा 10 दिन। आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों कार्य और समय से कोई भी प्रश्न अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्नों को भेजिए, हम आपको हल करके या फिर अपने वीडियोज़ में ही उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों आइए हम लोग आज का अपना प्रश्न शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्षमता पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। विद्यार्थियों क्षमता पर आधारित मेरा पहला प्रश्न है। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे इसे हल करते हैं। क्षमता विद्यार्थियों क्या होती है मैंने पहले भी बताया है। कोई व्यक्ति ए बी कोई भी हो, एक दिन में जो कार्य करता है वही उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 5 कर रहा है तो उसकी क्षमता 5 हो गई। जैसे हमें पता नहीं कि कोई व्यक्ति ए है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो हम उसकी क्षमता ए ही मान सकते हैं, या बी है तो उसकी क्षमता बी मान सकते हैं, सी है तो सी मान सकते हैं। विद्यार्थियों आइए इसे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि क्षमता बराबर हम कैसे निकाल लेते हैं। क्षमता बराबर कर रहे थे पूरा काम बटे समय, समय दिनों की संख्या। तो हम क्षमता को अगर इफिशियंसी ई माने, पूरा काम को अगर हम डब्लू मान लें और टाइम को हम टी मान लें या डी मान लें, दिन में दिया हो, तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू डी। होगा विद्यार्थियों? बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार जो हमारा पूरा काम आता है क्षमता गुणे उनके दिनों की संख्या। जैसे अगर हम कह दें ए कोई व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 गुणे ए की क्षमता। ए की क्षमता पता नहीं है, ए की क्षमता हम ए मान सकते हैं। तो पूरा काम डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू ए। हम इसे कह सकते हैं पूरा काम बराबर कितना 10 इंटू ए अर्थात 10 ए। इसी प्रकार विद्यार्थियों अगर 2 लोग हैं ए प्लस बी हैं, कौन है 2 लोग हैं। अगर 2 लोग हैं, अगर ए प्लस बी हैं, अगर किसी काम को वह 6 दिन में करते हैं तो पूरा काम हमारा कितना हो जाएगा डब्लू ए प्लस बी की क्षमता गुणे 6। और ए प्लस बी की क्षमता हम कितना मानेंगे ए प्लस बी ही मानेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी ही मानेंगे। ऐसा करने से प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों इसे हम हल करके देखते हैं किस प्रकार। विद्यार्थियों हमारे पास बस एक ही फार्मूला है। फार्मूला यह क्या है पूरा काम बराबर टोटल वर्क डब्लू बराबर क्या होता है ई इंटू डी। विद्यार्थियों इस बात को समझ लीजिए, पूरा जितना भी आप वर्क कार्य और समय के प्रश्न पढ़ेंगे सब में लगभग ये फार्मूला आपको लगता है, और एक ही फार्मूले पे कार्य और समय के जितने भी प्रश्न आए सारे हल कर सकते हैं आप। और मैं इस बात की आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि कार्य और समय के 100% प्रश्नों को आप सही से हल करेंगे, वो चाहे एग्जाम में हो चाहे प्रैक्टिस सेट में, किसी भी तरह से। अगर आपको कोई प्रश्न समस्या उत्पन्न कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस प्रश्न को शेयर करिए। और हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टेलीग्राम में जाके सर्च करके उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी हम समय समय पे विभिन्न तरह के प्रश्न डालते रहते हैं। आइए विद्यार्थी इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमने देखा W इक्वल टू ई इंटू डी। देखिए इसमें क्या दिया है, लिखा है ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्यकुशल है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पे बी है। विद्यार्थियों यहाँ पे क्षमता डायरेक्टली दी गई होगी, वो इस प्रकार करके 2 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्यकुशल है, 4 गुना ज़्यादा करता है या 40% ज़्यादा करता है। इस प्रकार इसमें कहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। विद्यार्थियों हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख पाते हैं, अभी उतना अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारी पूरी टीम आपसे खेद प्रकट करती है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। लिखा है ए बी की तुलना में। विद्यार्थियों जिसके साथ पहले की शब्द लगा होगा चाहे से शब्द लगा होगा, सबसे पहले हमें उसे मानना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है ए बी की तुलना में, अर्थात तुलना बी से हो रही तो पहले बी की मानिए। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। कितना गुना अच्छा कार्य करता है 2 गुना अच्छा कार्य करता है। तो ए बी की तुलना में तो पहले बी मान लीजिए, अर्थात अगर बी एक दिन में 1 करेगा तो ए कितना करेगा 2 करेगा। अब कह सकते हैं एक ही क्यों, अगर आप इसे 2 भी मान लें, 2 मानेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर आप इसे 3 मानेंगे तो या इसका 2 गुना 6 हो जाएगा। इस प्रकार आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 और 2 मान के चलते हैं। ऐसा इसलिए ये कि ये अनुपात दिया है, अनुपात हमेशा सरल होना चाहिए।
सरल अनुपात होने का तात्पर्य है कि उनके बीच मौसा एक आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संबंध बी जो हमारा है 2 संबंध 1, ये अनुपात ही है और इनके बीच दो एक संख्याएं हैं, हमेशा मौसा एक आना चाहिए। विद्यार्थियों हम लोग मौसा वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इस बात का जिक्र करेंगे। आइए इसे समझ लेते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। लिखा है ए बी की तुलना में दुगुना कार्यकुशल है, तो बी अगर 1 करेगा तो ये 2 करेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में कर लेते हैं। अब देखिए यहीं से हमारा प्रश्न बनेगा, कितने दिनों में करते हैं, 14 दिनों में। चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो पूरा काम W बराबर क्या होता है, E गुणे डी। अभी मैंने बताया पूरा काम W इक्वल टू E गुणे डी, अभी मैंने आपको बताया। तो आइए निकाल के देखते हैं। तो हमारा जो पूरा काम हो जाएगा W कितना हो जाएगा, हमें E नहीं, हमें क्षमता नहीं पता क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता मान लेते हैं A और प्लस B है। और कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं विद्यार्थियों, 14 दिनों में। तो मैंने 14 लिख दिया, अर्थात मेरा पूरा काम कितना हो जाएगा, W इक्वल टू A प्लस बी गुणे 14। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A प्लस बी की क्षमता हमें पता है, A की क्षमता कितनी है 2, B की कितनी है 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2 धन 1 गुणे कितना 14। इसलिए W बराबर कितना होगा, 2 1 3 गुणे कितना हो गया 14। हम गुणा करें विद्यार्थियों तो 14 3 42। इस प्रकार जो हमारा पूरा काम आ गया कितना आ गया 42। कितना काम आ गया 42। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए उसे कितने समय में करेगा। अच्छा ए कितने समय में करेगा तो कैसे निकालेंगे, समय बराबर पूरा काम बटे ए की क्षमता। तो ए कितने समय में करेगा, ए के लिए समय बराबर कितना हो जाएगा, ए कितने समय में करेगा पूरा काम कितना निकाला हमने 42 बटे जो कर रहा है ए की क्षमता। ए की क्षमता कितना दिया हमारे पास, ए की क्षमता देख लीजिए 2 दिया है, तो अब 2 से भाग देंगे 42 में कितनी बार हो जाएगा 21 डेज। अर्थात उसी काम को ए कितने दिन में कर देगा 21 दिन। कितने दिनों में कर देगा विद्यार्थियों 21 दिन। अगर पूछता बी कितने दिनों में करेगा तो बी के लिए समय पूरा काम कितना 42 बटे बी की क्षमता कितनी 1, तो 42 बटे 1 बराबर 42 दिन में। अर्थात ए 21 दिन में करेगा, बी 42 दिन में करेगा। विद्यार्थियों इस बात को काफ़ी अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक देखिए कि जो हमारा पूरा काम होता है क्षमता गुणे दिनों की संख्या। अगर 2 लोग कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता लेंगे, 3 कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता, अगर कोई व्यक्ति अकेला कर रहा है तो अकेले एक व्यक्ति की क्षमता। आइए फ्रेंड्स हम लोग आज का अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न है सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। एक सी व्यक्ति है जो बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। उत्पादक का मतलब क्या है, सी की तुलना में बी 5 गुना ज़्यादा काम करता है। यदि सी 1 करता है तो बी 5 करता है। देखिए फिर इसमें क्या कहा है, ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। ए को एक कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है 60 दिन। फिर लिखा है जबकि ए बी तथा सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम करते हैं तो 12 दिनों में कर देते हैं। तो प्रश्न में हम लोगों को पूछा है बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। विद्यार्थियों आप लोगों को एक रफ और कॉपी लेके साथ में बैठनी चाहिए, प्रश्नों को लिखना चाहिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहिए। ऐसा करने से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए इसे हल करके देखते हैं। विद्यार्थी इसमें क्या कहा है कि सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। तो मैं लिख देता हूँ सी और बी। अब जिसकी तुलना में कहा उसे पहले मानिए। इसमें कहा है कि बी की तुलना में, तो बी को पहले मानिए। तो बी को 1 मानेंगे तो 5 गुना तो सी का 5 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी काम में बी 1 कर रहा है तो सी कितना करेगा 5। जैसे अगर 20 काम है तो उस 20 काम को 20 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो बी 1 कर रहा है सी 5 कर रहा है, अलग अलग। अब बताइए हम लोगों को ए की क्षमता इसमें दिया गया है, ए की क्षमता नहीं दिया गया है। ए की क्षमता हम लोग निकालेंगे। अच्छा इसमें एक पॉइंट और दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों से कहा है कि ए उस कार्य को पूरा करने में 60 दिन लगाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा विद्यार्थियों का, पूरा काम देखें तो पूरा काम कितना हो जाएगा बताइए। पूरा काम अभी हम बताएं W इक्वल टू क्षमता गुणे दिन, E गुणे D। तो हम ए कर रहा है, उस काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए की क्षमता नहीं पता तो ए गुणे कितने दिनों में कर रहा है 60 दिनों में, तो 60 है। विद्यार्थियों पूरा काम कितना हो गया W इक्वल टू 60 है। अच्छा फिर एक बात और दिया है, कहा है कि ए बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो इनके लिए काम कितना आ जाएगा विद्यार्थियों
ए, बी और सी तीनों मिल रहे हैं, तो तीनों की क्षमता कितने दिनों में? 12 दिनों में। विद्यार्थियों काम एक ही है, तो जो काम यहाँ है वही काम यहाँ भी है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a गुणे 60 बराबर a प्लस बी प्लस सी गुणे 12, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को अगर हम काटें तो 12 पच्चे 60, अर्थात 5a बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा विद्यार्थियों। देखिए हमें कुछ दिया है, हमें बी और सी की क्षमता दिया है। हमें किसकी क्षमता दिया है? बी और सी की क्षमता दिया है। तो बी और सी की क्षमता से हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना आएगा विद्यार्थियों। चलिए इसे हम लोग पूरा काम निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? हम बी और सी की क्षमता 5 है, बी की 1 है, तो 5a बराबर, और a तो हो ही जाएगा, बी की क्षमता 1 है और सी की क्षमता कितना है? 5 है। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 5a 6 हो गया। अब विद्यार्थियों इसमें a को इधर लाऊं तो 5a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 5a में से जाएगा 4a बराबर 6। तो दिस इम्प्लाइड दैट विद्यार्थियों a बराबर क्या हो जाएगा? 6/4। अगर हम इसे काटें तो 3 और 2 हो जाएगा, अर्थात 3/2। अगर हम इसे हल करें तो 1.5। तो विद्यार्थियों a की क्षमता कितना आ गई? 1.5। विद्यार्थियों आपके मन में आ सकता है कि हम लोगों से पूछा है कि b उस काम को कितने समय में करेगा, तो तुरंत हम पूरा काम निकाल लें, अब बटे b की क्षमता से भाग दे दें। लेकिन हमें पूरा काम निकालने के लिए, पूरा काम हमारे पास देखिए यहाँ पे है विद्यार्थियों, या तो a की क्षमता गुणे 60 कर ले, या a प्लस बी प्लस सी की क्षमता गुणे 12 कर लें। तो हमारे पास b और c की क्षमता तो प्राप्त है, लेकिन a की क्षमता प्राप्त नहीं है, और इस माध्यम से हम a की क्षमता निकालेंगे, और a की क्षमता निकाल के हम पूरा काम निकाल लेंगे। अगर अब विद्यार्थियों अगर हम आपसे पूरा काम निकाल लिए, तो हमसे पूछा है b उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो हम लोगों का समय क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? समय बराबर, जो हमारा आंसर आएगा समय बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पूरा काम देखिए आप, पूरा काम इसे भी ले सकते हो और पूरा काम इसे भी ले सकते हो। देखिए मैं लेके दिखाता हूँ। a की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? 1.5। तो मैं लिख सकता हूँ 1.5 गुणे 60। अगर मैं गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 90। देखिए पूरा काम कितना आ गया? 90। और यहाँ पे देखिए पूरा काम 90 ही आएगा। a प्लस बी प्लस सी का निकालिए, a प्लस बी कितना हो जाएगा? 5 1 6, 6 1 7, 7.5 कितना हो जाएगा? 7.5 गुणे 12। अगर ए बी सी की सबकी क्षमता जोड़े तो a की क्षमता 1.5, b की क्षमता 1, इसकी क्षमता 5, तो 5 1 6 और 1.5 7.5 हो गया। अब 7.5 में गुणा करेंगे विद्यार्थी तो कितना आएगा? गुणा करके देख लीजिए, देखिए 90 आ रहा है क्या? बिल्कुल 90 आएगा। 12 पच्चे 60, 60 लगा दिया, फिर 12 से 84, 84 6 90, 1 दशमलव लगेगा। देखिए दोनों काम बराबर आया। हम किसी एक को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे, किसी एक को ले सकते हैं, इसलिए समय बराबर पूरा काम कितना हो जाएगा हमारा? पूरा काम लिख सकते हैं a गुणे 60। विद्यार्थियों मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूँ। a गुणे 60, a की क्षमता कितनी है? 1.5 गुणे 60 बटे जो कर रहा है, कौन कर रहा है? किसे करना है? b को, तो b की क्षमता कितना है? 1 बटे 1 कर दिया। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डेज। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 90 दिन। इस प्रकार b उसी काम को 90 दिनों में कर लेगा। आशा है विद्यार्थियों कि मेरा यह तरीका आपको पसंद आया होगा। मैं एक ही तरीके से लगभग सभी सवाल हल कर लेता हूं विद्यार्थियों, और मेरी ख्वाहिश है कि यह तरीका आप लोग भी सीखें। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। आइए हमारा तीसरा प्रश्न है, b की कार्य क्षमता a से 2 गुनी है। प्रश्न में कहा है कि b की कार्य क्षमता a से 2 गुनी है। कितना है विद्यार्थियों? b की कार्य क्षमता a से 2 गुनी है। उसके बाद कह रहा है a किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में कर सकता है। a द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें b भी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में कर लिया। उन्होंने कितने दिनों तक साथ काम किया? विद्यार्थियों कहा है कि a और b 2 लोग हैं, और इसमें कहा है कि b की कार्य क्षमता a से 2 गुनी है। a के काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद b भी आ जाता है, लेकिन पूरा काम 11 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पूछा है कि कितने दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक साथ साथ काम किया। विद्यार्थियों अगर पूरा काम 11 दिनों में हुआ है,
और काम ए ने शुरू किया है और कुछ दिनों बाद बी आया है, तो हम कह सकते हैं कि ए ने पूरा 11 दिन काम किया होगा और जो काम बाकी होगा वो बी किया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए ए और बी की क्षमता, सबसे पहले हमारा काम होगा क्षमता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न, पूरा का पूरा सेशन क्षमता पे आधारित है। लिखा है कि बी की कार्य क्षमता ए से, देखिए ए से सबसे पहले ए का मानना पड़ेगा, ए से दोगुनी है, ए का कितना मानिए 1, तो बी का कितना हो जाएगा 2। विद्यार्थी ए की कार्य क्षमता कितना हो गई, ए की कार्य क्षमता 1, बी की दोगुना। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, पूरा काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 15 दिनों में करता है तो ए गुणे 15। मैंने भी आपको इसके पहले बार बताया था कि पूरा काम हमारा होता है क्षमता गुणे दिनों की संख्या। जो ए कर रहा है तो ए की क्षमता ए ही मानेंगे, बी कर रहा है तो बी की क्षमता बी मानेंगे, सी कर रहा है तो सी की क्षमता सी मानेंगे। अगर ए प्लस बी कर रहे हैं तो उनकी क्षमता ए प्लस बी मानेंगे गुणे दिनों की संख्या। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, W इक्वल टू ए गुणे बी। अब हम इसे W बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की क्षमता में कितना पता है 1, ए की क्षमता 1 पता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 गुणे 15 बराबर कितना हो गया 15। अर्थात हमें पूरा काम मिल गया कि हमारा पूरा काम कितना हो गया 15 काम करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें कहा है कि काम 11 दिनों में हुआ है, काम कितने दिनों से हुआ है 11 दिनों में। तो बताइए ए के शुरू करने के कुछ दिन बाद बी आया है, तो बी तो पूरा 11 दिन काम किया होगा ना, तो बी का 11 दिन का काम ए का 11 दिन का काम निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारा बी आ रहा है। तो आइए ए का 11 दिन का काम बताइए, ए का 1 दिन का काम कितना हो रहा है भैया, ए का 1 दिन का काम कितना हो रहा है, देखिए 1 भाग करेगा, तो ए का 11 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 गुणे 11 बराबर 11 भाग। 11 दिन में 11 भाग तो खत्म हो गया, तो जो बचा काम उस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष काम बराबर कितना हो गया, पूरा काम था 15 और 11 खत्म हो गया, बराबर कितना 4 भाग। विद्यार्थियों 4 भाग काम बचा है और इस 4 भाग को कौन किया होगा, बी। तो उसके लिए समय कितना आ जाएगा, विद्यार्थियों, शेष काम 4 बटे बी की क्षमता। बी की क्षमता कितना है, हमारे पास है बी की क्षमता 2, देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 2 डेज। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 2 दिन। इस प्रकार 2 दिन बी ने काम किया है। तो विद्यार्थी काम शुरू करने के कुछ दिन बाद आया है, तो इसी में अगर पूछ दे कि कितने दिन बाद आया है तो भी आप निकाल सकते हैं। बताइए बी ने 2 दिन काम किया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जरा आप समझ लेते हैं इस बात को। बी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन। अब पूरा काम कितना चला है 11 दिन, तो इसे हम कह सकते हैं कि 9 धन 2, अर्थात 9 दिन तक अकेले ए ने काम किया। उसके बाद 9 दिन के बाद 10वें और 11वें दिन बी भी आ गया। अब दोनों मिलकर काम को समाप्त कर दिए। तो इस प्रकार काम कितना समाप्त हो गया हमारा 9 2 11। इस प्रकार हमारा दिनों की संख्या कितना हो जाएगी पूरा हमारा 9 2 11 दिन। अगर इसमें मैं पूछा है कि दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किया, तो हमारा आंसर कितना है 2 डेज, 2 दिन तक। अगर ये पूछता कि ए ने कितने दिन तक अकेले काम किया, तो हमारा आंसर क्या होता, ए ने कितने दिन तक अकेले काम किया 9 दिन तक। कितने दिन अकेले काम किया विद्यार्थियों 9 दिनों तक। तो इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आइए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से कर सकता है। P है जो कि Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम कर सकता है। फिर लिखा है कार्य को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना हमारे पास है P। एक हो गया हमारे पास P, एक हो गया हमारे पास Q। P एक काम को Q की अपेक्षा, तो सबसे पहले Q को मानेंगे, तो Q मानेंगे 1, तो 4 गुना तो हमारा 4 हो गया। अब विद्यार्थियों इसमें कहा है कि एक बात और समझ लेने की जरूरत है विद्यार्थियों। ऐसे सवालों में हम अभी पूरा काम बराबर कितना लिखे थे, पूरा काम बराबर लिखे थे E गुणे D, अर्थात E इंटू डी। विद्यार्थियों इस बात को देख लीजिए
क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफिशियंसी ई बराबर कितना हो जाएगा, W/D। विद्यार्थियों एक बात को हम लोग ध्यान देते हैं, अगर दोनों के लिए कार्य एक समान है तो पहले व्यक्ति की क्षमता अगर E1 है और पहले व्यक्ति के लिए D1 समय लग रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी क्षमता E2 है और काम वही होगा और उसके लिए D2 लग रहा है, तो काम एक समान है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, E1 प्रोपोर्शनल टू 1/D1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E2 प्रोपोर्शनल टू 1/D2। अर्थात अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो उनके दिनों की संख्या को उलट देंगे। इसका विपरीत भी यही सही होगा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, D1 प्रोपोर्शनल टू 1/E1। इसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं D2 प्रोपोर्शनल टू 1/E2। विद्यार्थियों अगर हमें दिन दिया है, अगर दिनों का व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमें क्षमता आ जाती है, अगर हमें क्षमता दी है तो क्षमता का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें दिनों की संख्या आ जाती है। आइए हल कर लेते हैं, P और Q। P क्या लिखा है विद्यार्थियों, लिखा है P Q की अपेक्षा 4 गुना, तो Q 1 है तो है 4। दिनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या P के लिए कितना हो जाएगा, Q के लिए कितना हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको विद्यार्थियों कि जब दिनों की संख्या निकालना होगा तो भी क्षमता का व्युत्क्रम, तो क्षमता कितना है इनकी 1 है, इनकी क्षमता कितनी है, 4 है। विद्यार्थियों अगर P को 1 दिन लग रहा है, Q को 4 दिन लग रहा है, तो Q को कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 दिन ज़्यादा लग रहा है अगर हम देखें तो। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया है, 3 दिन नहीं 27 दिन। तो विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं 3 days इज इक्वल टू 27 डेज, इसलिए एक दिन बराबर 1 day इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/3 बराबर 9 डेज। इसलिए हम लिखें तो P का भाई एक ही दिन लग रहा है तो 1 बराबर 9, तो P के लिए कितना दिन लगेंगे 9, Q के लिए कितना दिन लगेंगे 9 चौके 36। विद्यार्थियों आ गया दिनों की संख्या P और Q के लिए। अब यहीं से अगर हम पूरा काम लेना चाहें विद्यार्थियों तो क्या आ जाएगा, पूरा काम 9 और 36 का लस है, कितना आ जाएगा 36 हमारा हो गया। विद्यार्थियों अगर 9 और 36 का लस हमारा आया 36 और हमें क्षमता 4 और 1 दिया भी है, अगर यहाँ से निकालें तो ही आएगा, देखिए 9 चौके 36, 36 से कम 36, वही आ गया। अब हमसे क्या पूछा है विद्यार्थियों, हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उसी काम कितने समय में करेंगे, तो कितने समय में करेंगे, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर समय हमारा पूरा काम कितना आया 36, तो 36 हमने ले लिया बटे जो कर रहे हैं उनकी क्षमता, दोनों करेंगे, दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 36 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 1/5 डेज। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 सही 1/5 दिन। आइए फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, जो सी है उसकी कार्य क्षमता ए और बी की तुलना में दोनों के योगफल का आधा है। अगर सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। आइए देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें हमें दिया है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, देखिए बी की तुलना पहले बी बनेंगे तो बी का कितना हो गया और ए का कितना हो गया। बी की तुलना में आधी है, अगर बी का 1 होगा तो इसका बी का अगर 2 होगा तो इसका 1 होगा, क्योंकि आधी कहा है विद्यार्थियों। और इसमें आगे कहा है कि सी ए और बी का एक साथ किए गए कार्य का आधा है। अगर हम सी का ले विद्यार्थियों तो कितना होगा, ए और बी का कितना हो जाएगा आधा, कहा ही है विद्यार्थियों। अगर देखिए इसे बी का 2 है और ए का कितना है 1 है, तो अगर हम सी का निकालना चाहते कितना हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5। विद्यार्थियों दशमलव में आ गया है। अगर हम इसी जगह इसे 4 और इसे
2 मानते तो ये और आसानी से लग जाता। आइए उसे हम ऐसे करते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। हम ऐसे करके देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, हमारा क्या है, देखिए ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो बी का 4 मानिए तो इसका 2 मानिए। अब सी की क्षमता कितना आ जाएगी, सी की क्षमता कितना है, ए प्लस बी की कितना है, आधी है। ए की क्षमता 4/2 बराबर 6/2 बराबर कितना हो गया, 3। इस प्रकार हम लोगों ने ए बी सी की क्षमता निकाली। और हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो कितना होता है, टोटल वर्क E इंटू डी, अर्थात टोटल वर्क होता है कार्य क्षमता गुणे दिनों की संख्या। अब देखिए इसमें कहा है कि सी किसी काम को अगर 20 दिनों में कर सकता है तो पूरा काम कितना हो जाएगा, W बराबर 20 गुणे सी का क्षमता। अब आइए आगे देखते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 20 गुणे सी की क्षमता कितना है विद्यार्थियों, सी की क्षमता 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। इस प्रकार हमारा टोटल वर्क कितना हो गया विद्यार्थियों, 60, अर्थात 60 काम है। हमें इतना निकाल लिया, पूरा काम भी निकाल लिया, सबकी क्षमता भी निकाली। अब देखिए क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। तो जो हमें समय निकालना होगा, समय कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, समय पूरा काम कितना है, 60 बटे कितना, तीनों की क्षमता कितनी है, 4 2 6 और 3 9, 60/9। अगर हम इसे भी देखो 3 से काट दे तो 3 दूना 6 20, 3 3 9 बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 बराबर कितना हो जाएगा, भाग दें तो 6 सही 2/3 डेज। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा आंसर आ गया 6 से 2/3 दिन। विद्यार्थियों आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 11 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी ए की अपेक्षा 40% अधिक कार्यकुशल है एवं सी बी की अपेक्षा 25% अधिक कार्यकुशल है। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल में क्या कहा है कि ए और बी किसी कार्य को 11 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं विद्यार्थियों, ए प्लस बी 11 सही 11 सही 2/3। अगर हम इसे काटें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 11 या 33 2 35/3 डेज। अब विद्यार्थियों अगर हम पूरा काम लेना चाहें तो पूरा काम कितना हो जाएगा, हमारा पूरा काम बराबर होता है E इंटू डी। तो W पूरा काम बराबर कितना हो जाएगा, E की क्षमता A प्लस बी लेंगे क्योंकि A प्लस बी काम कर रहे हैं, और दिनों की संख्या कितना 35/3। इस प्रकार हमारा जो पूरा काम हो गया विद्यार्थियों इतना हो गया। अब हमें ए और बी की क्षमता निकालना पड़ेगा। ए और बी की क्षमता निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। आइए ए और बी की क्षमता निकाल के देखते हैं कितना होता है। विद्यार्थियों इसमें कहा है ए और बी किसी कार्य को 11 से 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी ए की अपेक्षा 40% अधिक कार्यकुशल है। किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए, उसके बाद बी। बी ए की अपेक्षा, तो पहले ए का मान लेते हैं। ए मान लीजिए 100% है, या फिर ए मान लीजिए आप 100 करता है, तो अब 40% अधिक करेगा तो कितना करेगा, 140 करेगा विद्यार्थियों। अगर हम इन्हें हम थोड़ा शार्ट कर लें तो इसे अनुपात बना ले, तो अनुपात ऐसे बना सकते हैं, 0 0 कट गया, फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। ये तो ये हो गया विद्यार्थियों। अब फिर देखिए फिर क्या कहा है, फिर हम लोगों को कहा है कि सी बी की अपेक्षा 25% अधिक कार्यकुशल है। कौन, सी और बी। सी बी की अपेक्षा, तो सी बी की अपेक्षा, बी मान लीजिए 100 हो तो सी कितना हो जाएगा 25% अधिक 125। अगर इसे भी हम काटे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, अगर हम काटे 25 से तो 25 चौके 100, 25 25 125। इस प्रकार हमें इनकी क्षमता मिल गई। विद्यार्थियों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए संबंधे बी बराबर, ए संबंधे बी कितना है 5 और 7, 5 संबंधे 7। फिर बी संबंधे सी बराबर, बी संबंधे सी कितना है 4 और 5, 4 संबंधे 5। अब विद्यार्थियों हम तीनों की क्षमता का अनुपात ले लें, ए संबंधे बी संबंधे सी, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, उल्टा यन अनुपात समानुपात का यह है। थोड़ा सा देख लेते हैं, उल्टा यन 5 चौके 20, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35।
इस प्रकार हमें ए बी सी की संयुक्त क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितना है? ए की क्षमता 20, बी की 28 और सी की 35। अब हमें क्या चाहिए विद्यार्थियों? हमसे पूछा है कि बी और सी कितने समय में काम करेंगे, और हमें यहाँ पे देखिए टोटल काम है, हम निकाल सकते हैं। अगर हमें समय निकालना हो विद्यार्थियों, मैं इसे निकाल देता हूँ क्योंकि इसे हमें जरूरत नहीं। अब हमें समय निकालना हो, कौन? बी और सी कितने समय में करेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अगर हम बी और सी का समय निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? ए प्लस बी गुणे कितना? 35/3 बराबर। अब ए बी की क्षमता कितना है विद्यार्थियों? देखिए 20 और 28 हम लिख सकते हैं 20 + 28 गुणे 35/3। अब इसे अगर हल करें तो 20 28 48 गुणे 35/3। अब 3 से काटें विद्यार्थी, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 गुणे 35। विद्यार्थियों हमारा पूरा काम कितना आ गया? हमें पूरा काम विद्यार्थियों पूरा काम था, यहाँ पूरा काम निकाल रहे हैं। पूरा काम हमारा कितना आ गया? पूरा काम हमारा कितना आ गया विद्यार्थियों? 16 गुणे 35। अब हमें समय निकालना हो तो समय बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? समय कितना हो जाएगा? 16 गुणे 35 बटे जिन्हें करना है विद्यार्थियों, किन्हें करना है? बी और सी के। तो बी और सी की क्षमता कितना है? देखिए हमारा ये बी है, हमारा सी है। अगर दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 28 धन 35। जोड़ दीजिए 8 और 5 13, 2 3 5 1 6 63। कितना हो गया विद्यार्थियों? 63 हो गया। अगर अब हम काट दें, देखिए 7 से काट सकते हैं। 7 × 35, 7 × 9 63। कितना हो गया? 7 × 35, 7 × 9 63। अगर काटे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए 16 × 80, 80/9। अब भाग देंगे तो 9 8 72। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? आइए हम लोग थोड़ा सा ऊपर भाग दे लेते हैं। हमारा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अगर हम भाग दें इसमें 80/9 में तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 80/9 जो हमारा टाइम है। कितना हो जाएगा अगर भाग दें तो? 9 8 72। 8 सही कितना हो जाएगा? 8/9 दिन। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 8 सही 8/9 दिन। आशा करता हूँ विद्यार्थियों मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों। होमवर्क के तौर पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन जो फ्लैश कर रहा है उसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। विद्यार्थियों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।